एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिगेई 182 यानी कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन पेपर के बारे में। क्या स्ट्रक्चर रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे फाइंड आउट करें, किस प्रकार की तैयारी आपकी रहनी चाहिए, क्या हेल्प बुक परचेज करें या फिर इग्नू का मटेरियल इनाफ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए कहाँ पर खोज करें, कहाँ पर सर्च करें, साथ ही किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर रहता है, एमसीक्यू या फिर रिटन फॉर्मेट, कितने नंबर का रहता है, क्या टाइम दिया जाता है और कैसे आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, वो सारी बातें इस वीडियो में कवर करने वाले हूँ। इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आइए बात करते हैं बिगेई 182 क्वेश्चन पेपर के बारे में। और गाइस, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स पर भी सजेशन दे सकते हैं, कोई क्वेरी है वो भी पूछ सकते हैं, इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जान लीजिए ये क्वेश्चन पेपर और कोर्स कोड के बारे में। यहाँ पे 2-3 डाउट रहते हैं बेसिकली। मैं क्लियर कर दूँ, जितने भी CBCS के प्रोग्राम हैं, फॉर एग्जांपल BSc जी, BCom जी और BA जी, मैं लिख भी देता हूँ BA जी, BCom जी और BSc जी। अब ये स्पेसिफिकली मैंने क्यों मेंशन किया, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है इंग्लिश का। जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखोगे असाइनमेंट का भी उस पर BA लिखा होता है, लेकिन ये तीनों के लिए ही सेम क्वेश्चन पेपर होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। आगे से कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर को लेकर। देखिए, पहली बेसिक सी बात, कोर्स कोड क्या है, बिगेई 182। कोर्स टाइटल क्या है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट बात, कितने क्रेडिट का कोर्स है। जनरली ये बात आपको याद होनी चाहिए, इससे आपके मार्क्स और आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो डिसाइड किया जाता है। इसकी बात करें तो 4 क्रेडिट का है ये, ठीक है, 4C से डिनोट कर रहा हूँ। और टोटल मार्क्स कितने हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। टोटल मार्क्स हैं आपके, जो आपके टोटल मार्क्स हैं वो हैं 50। और वही बात करें टोटल टाइम कितना मिलेगा आपको, ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितनी रहने वाली है एग्जामिनेशन में, तो 2 आवर्स की आपकी ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहेगी। अब बात करते हैं ओवरऑल क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। पहला सेक्शन की बात करें तो वो आपका 20 मार्क्स का है, ठीक है, मतलब कि 6 लगभग क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, बाकी 4 सेक्शन में डिवाइडेड हैं। तो पहले क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, सेक्शन A को मान लेते हैं हम, इसे सेक्शन 1 है आपका ये, और इसमें सारे ही क्वेश्चन करना कंपलसरी है, सबके आंसर, बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के आए, आप अपने अकॉर्डिंग करके आइए ताकि आपको नंबर भी अच्छे आए। और एक और बात, एक वहम मत पालना कि इग्नू में नंबर अच्छे नहीं आते, जैसा लिखोगे वैसे नंबर मिलेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे स्कोर करके आना है, उसके लिए अच्छी मेहनत करो, ठीक है, पढ़ाई करो, फालतू की बातें मत फंसो कि नंबर बेकार मिलेंगे, चेकिंग हार्ड होती है, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा लिखोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, ठीक है। आइए बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। देखिए, सेक्शन A की बात करूं, जो फर्स्ट सेक्शन है आपका, उसमें 6 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 5 एंड 6, ठीक है। हर एक का जो मार्किंग है वो 5 मार्क्स की है। इसमें से आपको जो कंपलसरी है एनी 4 करने हैं, कोई भी 4 क्वेश्चन, तो ये वाला कितने का हो गया आपका, 20 मार्क्स का ये पोर्शन हो गया, ठीक है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। और एक और बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके असाइनमेंट में भी पूछे गए थे। अगर आप देखेंगे तो वेरियस ऑफ कम्युनिकेशन आपके असाइनमेंट में भी पार्ट है ये, ठीक है। साथ ही अगर और भी देखें तो यहाँ पे कुछ और भी ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे होमोफोन, होमोग्राफ, ये भी क्वेश्चन आपके असाइनमेंट का है। मैंने ऑलरेडी बात कही थी कि असाइनमेंट कंपलसरी है गाइस, बहुत अच्छा रहता है अगर आप करते हो, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो मैं स्किप कर दूं, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये भी असाइनमेंट में आया हुआ है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे लेटर को लेकर भी उसमें था, तो ये भी है आपका, रोल ऑफ रीडिंग भी उसमें पूछा गया था, ठीक है, असाइनमेंट में। वहीं ये क्वेश्चन भी था डायलॉग वाला, जो आपके असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर में है। और साथ ही एक और आपके लिए इम्पोर्टेंट बात कि आपके साथ में एक और चीज़ मैं शेयर कर दूंगा, वो है आपका इम्पोर्टेंट असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि जिसकी जो PDF है उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। साथ ही वो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। और साथ ही मैंने बहुत सारे असाइनमेंट की, सॉल्व असाइनमेंट की PDF भेजी हैं, लेकिन उनको करें, ध्यान से करें, कि कई बार जो असाइनमेंट सॉल्यूशन होते हैं मैं खुद प्रेफर नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे एरर्स देखने को मिलते हैं। मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से करो, एरर्स हैं उनको ध्यान से देखो और सही प्रकार से करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सेक्शन ए की बात कर ली जिसमें आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 4 कंपलसरी हैं। 20 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन है आपका, ठीक है। ओके, कोई भी आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो। और एक बात याद रखना, चलिए पहले क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रेजेंटेशन टिप बताऊंगा जो कि आप सभी को याद रखनी है, इग्नू में अच्छे नंबर चाहिए तो, ठीक है। ओके, सेक्शन सेकंड की ओर आते हैं जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे चॉइस है कि आप या तो ये करिए या फिर ये करिए, इसमें अदर चॉइस नहीं है कि आपके पास में और ऑप्शन हो, ठीक है। ये 10 मार्क्स का है, पूरा एक क्वेश्चन करना है आपको, या तो ये पार्ट करिए या फिर ये करिए, ठीक है। सो फर्स्ट में आपको 10 डायलॉग्स हैं, 10 टर्न्स हैं, यानी कि आप लोग यहाँ पे डायलॉग्स को लिखेंगे, ठीक है, जिसमें आपका एक रोल प्ले करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसी प्रकार का सेम क्वेश्चंस आप लोग देखोगे तो असाइनमेंट में दिया हुआ है, ठीक है, एक बार देख लेना, वो क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा था कि असाइनमेंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे एक और है, और करके गिवन है, राइट ए वेल स्ट्रक्चर ऐसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, हायर एजुकेशन इन इंडिया इन दी 21st सेंचुरी एंड कल्चर डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। सो गाइस, आपने 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन देखा। यहाँ पे आपको चॉइस मिल जाती है, या तो ये वाला ऊपर का पोर्शन करें या फिर नीचे का ये पोर्शन है और करके ये कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफर कर सकते हैं कि आपको कौन सा वेल आता है, एकदम अच्छे प्रकार से आता है, ठीक है। ऐसे लिखने में कुछ बच्चों को महारत हासिल होती है जो इजीली कर लेते हैं, कुछ बच्चों को रोल प्ले में इजी लगता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे एक और चॉइस है, यहाँ पे 2 टॉपिक गिवन है, इसमें से भी आपको एक करना है, ठीक है। एनी वन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके कर लेना है। अगर आपको कल्चर डाइवर्सिटी इन इंडिया पे अच्छे से आते हैं तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज आप फर्स्ट वन भी कर सकते हैं, इसमें आप अपनी अकॉर्डिंग भी पॉइंट्स रख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे को लेकर एक खास बात देखिए, यहाँ पे नंबर्स आपके बहुत ज़्यादा घटते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2-3 पॉइंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड सेकंड पॉइंट है आपकी प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशंस के भी नंबर होते हैं, बिकॉज अगर आपका एक स्ट्रक्चर वेल डिफाइन नहीं है तो वहाँ पर नंबर कटने हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ज़्यादा हैं तो आपके नंबर कटने हैं, दोनों ही बातें मैटर करती हैं। और एक्चुअल में जो टॉपिक है उससे रिलेट करता है वो भी मैटर करता है, अदरवाइज आपका नहीं करते तो वहाँ पे टीचर्स जो कंक्लूजन निकालना चाहते हैं वो नहीं निकलता, जिस कारण से आपके नंबर कट सकते हैं। इस बात का भी विशेष कर ख्याल रखें, ऐसा ना हो कि लीप अप होती हो एंड देन आपने कुछ भी अपनी ओर से लिखा हो, ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। ओके, थर्ड सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, ये भी आपका 10 मार्क्स का है। ओके, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट की ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे एक लेटर लिखना है आपको, जो कि फॉर्मल लेटर है, ठीक है। आपको ये लेटर लिखना ऑलरेडी, अगर आप देखोगे तो असाइनमेंट में लेटर्स भी गिवन है, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में वही सेम प्रकार आपका यहाँ पे टॉपिक्स डिफाइन कर दिए जाते हैं, डिफरेंट कर दिए जाते हैं, बट जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर्स रहता है, सिमिलैरिटी रहती है, वो देखने को मिलती है। इसीलिए मैं कहता हूँ असाइनमेंट आपकी वेल डिफाइन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, आपको दिक्कत नहीं आती किसी भी इग्नू के एग्जाम्स में। इनफैक्ट अदर एग्जामिनेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप वहाँ की टेस्ट सीरीज़ वगैरह करते हो तो, ठीक है। यहाँ पे हम इग्नू की बात कर लेते हैं, और यहाँ पे भी आपको चॉइस मिल जाती है, और करके एक और गिवन है, चाहे आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से आता है, जिसमें लेटर लिखना है आपको, अदरवाइज अगर आपको वो नहीं आता तो आप ये वाला भी कर सकते हो। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन ऑलरेडी आपके देखोगे तो असाइनमेंट में गिवन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो वहाँ से आप लोग को आइडिया मिलेगा कि एक्चुअल में किस प्रकार का होना चाहिए। तो आपकी चॉइस है कि आपको लेटर अच्छे से आता है, लेटर कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन आपने अच्छे से रिवाइज कर रखा है तो ये वाला भी आप पॉइंट कर सकते हैं, ओके, नो इश्यू। ओके, 10 मार्क्स का वो भी है। लास्ट सेक्शन है आपका फोर्थ, जिसमें आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिमिलरली क्वेश्चन इस प्रकार का आपका असाइनमेंट में भी गिवन है, ओके। एंड सेकेंड वन, इसमें भी ऑप्शन आपको गिवन मिल जाता है, जिसमें है व्हाट आर दी 4 लेवल ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक्सप्लेन ईच ब्रीफली विद सुटेबल एग्जाम्पल। इन सभी क्वेश्चंस को देखने के बाद डियर एक कंक्लूजन निकला है यहाँ से कि आपका जो एक्चुअल में प्रिपरेशन है उसका लेवल कैसा रहना चाहिए, कहाँ से पढ़ें कि आप एकदम 50 आउट ऑफ 50 लेके आओ, ठीक है। देखिए डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर। दूसरी बात यहाँ पे एक ऐड ऑन करूँगा कि आपको किसी भी हेल्प बुक की आवश्यकता नहीं होती अगर आप इग्नू का मटेरियल सही प्रकार से करते हो। मैं कुछ चीज़ें इंक्लूड करूँगा इग्नू का मटेरियल, ठीक है। हेल्प बुक की आवश्यकता नहीं है डियर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हेल्प बुक ले लें, नीरज पब्लिकेशन, गुली बाबा एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है।
तो क्या उनकी आवश्यकता ज़रूरी पड़ती है कि एक्चुअल में लेना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। आप यहाँ पे सेल्फ लर्निंग मटेरियल जो इग्नू का है वो ले सकते हैं, बुक्स आपको मिलती ही हैं। आप चाहें तो सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ई ज्ञान कोर्स पे मिल जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, डाउनलोड करिए पढ़िए। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरे नंबर पे आपका असाइनमेंट है, ASS से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, ये कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अब एडमिशन आप एग्ज़ाम देंगे जून में फर्स्ट ईयर के बिगई 182 का, तो आप ये प्रीवियस ईयर PYQ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में ये भी मिल चुका है। अगर आप ये तीनों कर लेते हो 50 आपके कहीं नहीं गए, एक नंबर नहीं कटेगा, आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपकी तैयारी एकदम अच्छे से, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होती, आपने प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है, इंग्लिश में अच्छे हो, आपके नंबर नहीं कटेंगे। कोई भी क्वेश्चन बाहर से बिल्कुल नहीं आता है, इतना कर लो, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग के नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर का PDF की बात है, मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। उससे आप डायरेक्टली लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके साथ में एक और बात शेयर कर दूं, अगर आपको लिंक में कोई इशू आता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें। फाइल का नेम यानी कि बिगई 182 सर्च करेंगे, आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, फाइल सेक्शन में। सो टेंशन नहीं लेनी है। आई होप कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, तैयारी कैसे करनी है, आपको किसी हेल्प की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके। सो इस प्रेजेंटेशन से और इस वीडियो से हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई है इसे शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन दे, कोई क्वेरी है वो भी पूछ सकते हैं, साथ ही इंस्टा पर DM कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।